मूवी के स्टार्ट होते ही हम तीन दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम एलेक्स है, दूसरे का मनी और लड़की का नाम है रॉकी। वो तीनों चोर होते हैं और इस घर में चोरी करने के लिए आए हैं। वो कुछ महंगे सामान चोरी करते हैं। उस घर में हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, फिर भी वो आसानी से घर में चोरी करते हैं क्योंकि एलेक्स के पास उसके फादर की वजह से उस घर की चाबी होती है। उसकी फादर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते होते हैं। वो जब सामान बेचने जाते हैं तो उसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो चोरी का सामान है। वो तीनों निराश हो जाते हैं। तभी मनी कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक ढांसू आइडिया है। वो उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है और वहाँ चोरी करना बहुत ही आसान है। वो बताता है कि उस बुढ़े के पास $3 लाख है और अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन एलेक्स मना करता है। वो कहता है कि वो तंग आ गया है इन सब चीज़ों से, क्या हम लोग दूसरा काम नहीं कर सकते। एलेक्स जब घर पे होता है तब रॉकी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा रहता है कि उसकी एक छोटी बहन है और वो उसके लिए कुछ करना चाहती है। वो इनडायरेक्टली एलेक्स को कहना चाहती है कि वो उस बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। अब एलेक्स मान जाता है। वो तीनों उस घर पर नज़र रखने के लिए जाते हैं। तभी वो उस बूढ़े आदमी को देखते हैं और वो पाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। वो बूढ़ा आदमी पहले आर्मी में होता है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के पास एक डॉग आ जाता है जो बहुत ही खतरनाक लगता है। वो उस बूढ़े आदमी का डॉग है। जैसे ही रात होती है वो तीनों उस घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। एलेक्स के पास उस घर की भी चाबी होती है। वो तीनों पहले उस डॉग को बेहोश करते हैं, उसके बाद अलार्म भी ऑफ कर देते हैं। वो मेन दरवाजे से घर में जाना चाहते हैं पर वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लॉक लगे हैं और एलेक्स के पास सिर्फ एक ही चाबी है। तभी रॉकी कहती है कि वो खिड़की के अंदर से जा सकती है। वो खिड़की के कांच तोड़कर अंदर चली जाती है। वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। अब मनी उस बूढ़े के कमरे में जाता है ताकि उसे बेहोश कर सके। तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी जाग गया है। मनी डर जाता है और सोचता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, लेकिन बूढ़ा आदमी टीवी बंद करने के लिए जागा था। मनी उस कमरे में बेहोश करने वाली गैस रख देता है और वापस आता है। अब वो तीनों एक दरवाजे के पास आते हैं जहाँ पर बड़ा लॉक लगा हुआ है। वो समझते हैं कि सारे पैसे इसी दरवाजे के पीछे है। मनी वो लॉक तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं टूटता। इसीलिए मनी उसे तोड़ने के लिए अपनी गन निकालता है। गन देखकर एलेक्स भड़क जाता है। वो मनी को कहता है कि वो अपने साथ गन क्यों लाया, हम चोरी करने के लिए आए हैं या किसी को मारने के लिए। वो वहाँ से चला जाता है। मनी शूट करके लॉक तोड़ देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो बेहोश नहीं हुआ है। वो गोली की आवाज़ से जान लेता है कि घर में कोई है। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो। मनी कहता है कि सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ। पर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। मनी कहता है कि तुम अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो बूढ़े को डराने के लिए ऊपर शूट करता है। इतनी देर में वो बूढ़ा आदमी मनी का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही स्ट्रांग है। वो मनी का गला जोरों से दबाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथी कहाँ है। मनी कहता है मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा। वो उसका गला छोड़ देता है। मनी चैन की सांस लेता है। तभी वो बूढ़ा आदमी मनी की गन से उसे शूट कर देता है और मार डालता है। रॉकी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो चुप रहती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने आवाज़ की तो वो भी मारी जाएगी। अब एलेक्स गोली की आवाज़ सुनकर वापस आता है। वो उस बूढ़े आदमी के साथ टकराने ही वाला होता है। तभी वो साइड में हो जाता है और फिर छुप जाता है। उसके फ़ोन पर रॉकी का मैसेज आता है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को मार दिया है। एलेक्स परेशान हो जाता है। वो मैसेज करके बताता है कि वो इसी घर में है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। रॉकी कहती है कि वो भी घर में ही है। वो बूढ़ा आदमी एक लॉकर के पास आता है, वहीं नीचे रॉकी छुपी हुई है। वो लॉकर को खोल के चेक करता है और फिर चला जाता है। रॉकी कोड देख लेती है जो होता है 2978। अब एलेक्स भी वहाँ पहुँच जाता है। रॉकी लॉकर खोल के सारे पैसे निकाल लेती है। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है जो मनी की डेड बॉडी को छुपाना चाहता है। अचानक उसे एलेक्स के पाँव की आवाज़ आती है। वो वहाँ पे गन पॉइंट करता है। अब रॉकी और एलेक्स ना हिल सकते हैं ना ठीक से सांस ले सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों की जान जा सकती है।
थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपने काम में जुट जाता है। वो लाश को घसीटता हुआ ले जाता है और एलेक्स और रॉकी वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। वहाँ ऊपर उस बूढ़े आदमी को उन दोनों के जूते मिलते हैं। वो जान जाता है कि घर में कोई और भी है। वो लॉकर में पैसे चेक करता है और वो पाता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उस तरफ रॉकी और एलेक्स को बेसमेंट में एक और लड़की मिलती है जिसे उस बूढ़े आदमी ने बांधा हुआ है। वो दोनों उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब वो लड़की रॉकी को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है जिसमें कुछ न्यूज़ है। असल में कई साल पहले इस बूढ़े आदमी की लड़की को किसी ने गाड़ी से हिट करके मार दिया था और जिसने ऐसा किया था वो यही लड़की है। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को बेसमेंट में कैद करके रखा है। अब एलेक्स और रॉकी उस लड़की को छुड़ाकर बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और इन पे फायरिंग करने लग जाता है। एक गोली बेचारी उस लड़की को लग जाती है जिसे कैद करके रखा था। उस बूढ़े को जब पता चलता है कि गलती से इस लड़की को गोली लग गई है तो वो बहुत ही दुखी होता है। एलेक्स और रॉकी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बूढ़ा घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है और अंधेरे में उन्हें ढूंढने लगता है। वो इस घर का कोना कोना जानता है। अब रॉकी गलती से उसे हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स उसे आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा उस तरफ शूट करता है। इस तरह एलेक्स रॉकी की जान बचा लेता है, खुद की जान दांव पर लगाकर। अब जहां एलेक्स छुपा रहता है वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसका गला दबाकर उस पर शूट करता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं होती है। एलेक्स की किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं, तभी उनके सामने वही डॉग आ जाता है। वो दोनों और ऊपर चले जाते हैं। वहाँ से बाहर निकला जा सकता था, पर वो डॉग आकर एलेक्स पर हमला कर देता है। वो खिड़की के कांच तो तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। वो नीचे जहाँ गिरता है वो फ्लोर शीशे का होता है, इसलिए आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा जान लेता है कि एलेक्स कहाँ पर है। वो वहाँ पे शूट कर देता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। एलेक्स और बूढ़े आदमी के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार वो बूढ़ा एलेक्स को मार डालता है। अब रॉकी टेरेस से होते हुए भागती है। वो डॉग उसके पीछे होता है। वो नीचे गिर जाती है और वो बूढ़ा उसे पकड़ लेता है। वो उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो अपने आप को उस जगह पर पाती है जहाँ उस लड़की को कैद करके रखा गया था। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत ही मिस करता था और उस लड़की को भी उसने यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि उससे उसकी बेटी होने वाली थी। वो बताता है कि मेरी खोई हुई बेटी मुझे मिल जाती, पर तुम लोगों की वजह से ये नहीं हो पाया। अब गलती की सज़ा तुम भुगतोगी जब तक मेरी बेटी नहीं हो जाती। रॉकी बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा होता है। जब वो बूढ़ा हथियार से उस पर वार कर रहा होता है, तभी एलेक्स अपने ऊपर मनी की बॉडी को रख देता है और बूढ़े को लगता है कि उसने एलेक्स को मार दिया है। एलेक्स हथौड़ों से उस बूढ़े पर वार कर देता है और उसे उसी जगह पर बांध देता है। अब एलेक्स और रॉकी वहाँ से निकलते हैं। वो दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, तभी वो बूढ़ा आ जाता है। वो एलेक्स को शूट कर देता है और उसे मार डालता है। रॉकी वहाँ से भागती है। सुबह का वक्त होता है, उसके पास सारे पैसे होते हैं, पर वो डॉग उसके पीछे भागता है। रॉकी उसको गाड़ी में बंद कर देती है। यहाँ पर दोबारा वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। वो उसे घर में लाता है। अब रॉकी को रिमोट देखकर एक आइडिया आता है। वो घर के सारे अलार्म ऑन कर देती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा शोर होने लगता है और वो बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर रॉकी उसे मार मार के ज़ख्मी कर देती है और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेकर कहीं जा रही है, तभी वो न्यूज़ देखती है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि वो बूढ़ा आदमी होश में आ रहा है और वो बयान देता है कि उसके घर में 2 चोर आए थे और उसने उनको मार दिया है और घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर वो पैसे चोरी होने की बात कहता तो रॉकी पकड़ी जाती और रॉकी सब कुछ बता देती, जिससे उसका सच भी सामने आ जाता। रॉकी अपनी बहन को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करती है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।